नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। नेशनल कवरेज का शख्सियत कार्यक्रम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जहां समाज में, राजनीति में, मेडिकल में, तमाम क्षेत्रों में जो है बेहतर कार्य करने के लिए उन तमाम लोगों को मंच पर लाया जाता है, उनसे बातचीत किया जाता है कि आपने समाज के लिए, क्षेत्र के लिए क्या क्या किया है। आज हमारे साथ शख्सियत कार्यक्रम में जो हमारे खास मेहमान होंगे वो एकदम युवा, नौजवान और पहली बार उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी नगर पंचायत के चेयरमैन मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुन्ना जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और घोसी ऐसे कस्बा का जो है आप चेयरमैन भी। आपकी पकड़ भारतीय जनता पार्टी में केंद्र से लेकर के प्रदेश के उन तमाम बड़े नेताओं से है जिसके माध्यम से आप घोसी में विकास की गाथा लिखने का हर कार्य शुरू कर दिए। बहुत कम समय में आपने घोसी में तमाम विकास कार्य शुरू कर दिया है। इसके पूर्व में जितने भी चेयरमैन हुए हैं, अगर उनके कार्यों का आकलन किया जाए और मुन्ना जी का आकलन किया जाए तो निश्चित तौर पे जिस गति से काम हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में घोसी में कोई काम बाकी नहीं रह जाएगा। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है मुन्ना जी जुड़ चुके हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई आपको कि घोसी में जहां लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, इसके पूर्व में भी बीजेपी चुनाव लड़ी है और चुनाव कभी जीत नहीं पाई। आपने जीत दर्ज करके केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को जो विश्वास दिलाया था उस पर कायम। घोसी का विकास कैसे होगा? मुन्ना प्रसाद जी, अध्यक्ष नगर पंचायत घोसी। इस कवरेज एरिया में मैं आपका बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। देखिए, घोसी का विकास, आप तो इसके चेयरमैन न होने के पहले भी आपसे मुलाकात कई बार हो चुकी है और घोसी का बदलाव, घोसी का विकास ही मेरा एक लक्ष्य है जी। और वो लक्ष्य पूरा करने के लिए लगातार मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के नगर विकास मंत्री और अन्य नेताओं से भी संपर्क कर चुका हूँ और उसका लाभ भी मिल रहा है। अभी देखिए, घोसी के विकास के लिए घोसी में काम शुरू हो गया है। जहाँ काम नहीं हुआ है, जो आज कम से कम ये 37वां मैं चेयरमैन के रूप में चुना गया हूँ और यहाँ मेरी पहली प्राथमिकता यह है कि जहाँ कुछ न हुआ हो 30 साल में, वहाँ विकास की प्राथमिकता दी जाए। अभी मैं मेन रोड पर, अभी जो आप धोबी घाट से के तरफ से घुसेंगे, अब जहाँ बोर्ड लगा हुआ है नगर पंचायत का, वहाँ से लेकर के हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर तक इधर आएंगे तो लगता नहीं है कि मैं टाउन एरिया में हूँ। बोर्ड तो लगा है नगर पंचायत का, लेकिन दिखाई नहीं देता है कि हम नगर पंचायत में घुसे हुए हैं। इसको पूरा करने के लिए अगर कोई हमारा नेता हो या हम पब्लिक उधर से घुसे तो नगर पंचायत में घुसने के बाद लगे कि हम नगर पंचायत घोसी में प्रवेश कर चुके हैं। इसके लिए दिखना चाहिए काम ना, जो अब काम शुरू हो चुका है। अभी जो नगर पंचायत का बोर्ड लगा है तो दोनों तरफ इंटरलॉकिंग का काम जो है चल रहा है। अभी तो एक तरफ शुरू हुआ है, एक तरफ अभी शुरू नहीं हुआ है, एक तरफ शुरू हो गया है काम और काम अच्छा लग रहा है। जैसे हम तो मौके पर जाकर देखते हैं, काम भी बढ़िया हो रहा है और लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बड़ी समस्या आपके सामने चेयरमैन साहब ये भी आएगी कि जो परसेमन के बाद कुछ नए गांव, जो ग्राम सभाएं थी, वो भी आपके गांव नगर पंचायत में ऐड कर दिया गया, जोड़ लिया गया। उन गाँव में विकास कैसे होगा? देखिए, अभी क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, जो ऐड होने वाले थे ग्राम सभा वो ऐड नहीं हो पाए हैं क्योंकि अभी पहले ही हमारा परसिमन है जो 18 वार्ड है, 18 ही वार्ड है, उसमें भी कोई नया ग्राम सभा या कोई नया क्षेत्र नहीं जुड़ा है। बाकी तो हमारा 18 वार्ड में काम चल रहा है। नहीं, चुनाव के पहले जो था ये था कि कस्बा खास वगैरह जो है नगर पंचायत में ही जोड़ लिया जाएगा। नहीं तो नहीं जुट पाया ना, और समय न होने के नाते, चूंकि
प्रशासन के पास समय नहीं था। शासन की तरफ से तो दे दिया गया था, लेकिन प्रशासन के पास जो है चुनाव भी कराना था समय से। तो चुनाव अगर उसको बढ़ाया जाता, उसकी प्रक्रिया पूरी की जाती तो चुनाव कई महीनों तक टाल दिया जाता। लेकिन चुनाव समय से कराने के लिए जो है उसको वही स्थगित कर दिया गया। वो अब धीरे धीरे हम लोग हमको लगता है कि अब रुकेगा। ये जो है एकदम अल्पसंख्यक बस्ती है और यहाँ जो है घनी बस्तियाँ हैं, घने रास्ते, घनी बस्तियों के बीच में जो रास्ते हैं वो बहुत पतले हैं। उनकी जल निकासी को भी लेकर की बड़ी समस्या है। उसकी समस्या से कैसे निजात मिलेगा? देखिए, यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या ज़्यादा है, लेकिन हम उस तर्ज पर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर हम चलते हैं और हर जगह काम मेरा दिखाई देगा। नाली की समस्या घोसी की सबसे बड़ी समस्या है। मैं मेन रोड पर जो है दोनों तरफ नाली के लिए प्रस्ताव हम मंत्री जी को दे दिए हैं और मुझको लगता है कि इस महीने में प्रस्ताव का धन जो है, जो प्रस्ताव दिया उस पर स्वीकृत धन हमको देंगे, जिससे हम नाला का निर्माण करेंगे पहले और नाला का निर्माण करने के बाद फिर छोटी छोटी नालियों का जो है उसमें बस्तियों से जो पानी इधर उधर नहीं बह पाता है, रास्ते में जाम हो जाता है, नाली में जाम हो जाता है, तो हम मेरा प्रयास रहेगा कि छोटी छोटी नालियों का जो है वो सारा सिस्टम बड़े नालों में आकर गिरेगा। अब बड़े नाले में जब गिरेगा तो सीधे उसका जो है कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्था होगी पानी जाने की। आप जो है रास्ते की क्षेत्र में क्या करेंगे? देखिए, रास्ता में अभी देखिए हमारे नगर पंचायत में एक डाक बंगला रोड है जो जानते हैं कि 20 साल से टूटा हुआ है। उस पर अगर हम चले तो जो जहाँ 5 रुपये में रिक्शा वाले ले जाते थे या 50 रुपया मांगते हैं उस पर जाने के लिए, उसका टेंडर हो चुका है। ऐसे कई रास्ते हैं। अब वो 7 टेंडर जो हुआ है, अभी अमजदिया रोड का टेंडर हुआ है, अभी इसका ये सारे काम जो है 22 को टेंडर खुलेगा और हमको लगता है कि इस महीने में नहीं तो अगले महीने फर्स्ट वीक में नए साल में काम शुरू हो जाएगा और अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से होगा, मेरी देख रेख में होगा, जेई के देख रेख में होगा, कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो और अच्छा काम हो, मेरी यही इच्छा है। एक छोटा सा सवाल आपसे मेरा और है, आपका केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व में भी काफ़ी जबरदस्त पकड़ है। चर्चा तो यहाँ तक है कि इस बार जो है आपको जो है हो सकता है कि केसरिया कमांडर लोकसभा में बना दिया जाए, इस बात में कितनी सत्यता है? देखिए, अब हम तो पार्टी से चुनाव लड़ करके नगर पंचायत घोसी का चेयरमैन बना रहे। अगर पार्टी चाहेगी कि नई लोकसभा का चुनाव मुन्ना गुप्ता को दे करके लड़ाया जाए तो भी स्वीकार्य है, लड़ेंगे, मन से लड़ेंगे। यानी केसरिया कमांडर बनने की तैयारी पूरी है? हाँ, पार्टी का निर्देश जैसा रहेगा वैसा काम करेंगे। ये नहीं है कि मतलब कि हम जबरदस्ती चढ़ करके उनसे हम कहेंगे नहीं हमको दे दीजिए, या नहीं। पार्टी के नजर में अगर ऐसा लगता है कि नहीं मुन्ना गुप्ता को टिकट दे दिया जाए तो चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये हम साबित कर दें कि नहीं, हम चुनाव लड़ करके जीत करके दिखा देंगे। ये घोसी लोकसभा की बात करते हैं तो घोसी लोकसभा के लिए बड़ा कठिन डगर है। कठिन डगर इसलिए है कि अब तक महज एक, अगर यहाँ के इतिहास को हम देखें तो महज एक बार 2014 में यहाँ भाजपा जीती थी, यहाँ 5 बार कांग्रेस और 6 बार कम्युनिस्ट चुनाव जीती थी, लेकिन मोदी घर में भाजपा यहाँ चुनाव जीत गई थी। 19 में हरिनारायण राजभर को चुनाव लड़ाया गया, लेकिन सपा बसपा के गठबंधन में जो है ये यहाँ से बसपा चुनाव जीत गई। अगर आपको टिकट मिलता है तो, अगर आपको केसरिया कमांडर बनाने की तैयारी चलती है तो इस डगर को आप कैसे जो है पास करेंगे? देखिए, अब आप देखिए 3-4-5 राज्यों में चुनाव हुआ है जहां मीडिया भी कह रही थी कि नहीं भाजपा नहीं जीत पाएगी और विरोधी पार्टियां भी कह रही थी कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन लोगों के अंदर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री यानी मोदी की गारंटी चल रही है, इस पर मेरा भी विश्वास है कि अगर पार्टी सम्मत देती है तो मोदी की गारंटी है आप चुनाव जीत जाएंगे। ये फाइनल है, फाइनल है। तो अगर हम 3 प्रदेशों की बात करें तो बीजेपी ने बहुत गहरा चाल किया है। अभी मैं सबसे पहले राजस्थान से शुरू करता हूँ। राजस्थान में मैंने देखा कि शर्मा जी अकेले भाजपा कार्यालय में जा रहे हैं। मैंने अपने चैनल पे रोज खबर को दिखाया था, लेकिन जब वो निकले तो एकदम लाव लश्कर के साथ निकले। लोगों के दिलों का धड़कन रुक गया कि आखिर ये लाव लश्कर के साथ क्यों निकल रहे हैं, यानी उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया। देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, हम आ रहे हैं आपके पास आएंगे। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो एकदम आदिवासी
एक तो आदिवासी, दूसरे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जो है वहां मुख्यमंत्री बना दिया गया। मध्य प्रदेश में ये माना जा रहा था कि मामा का सत्ता अभी हटेगा नहीं, मामा अभी मुख्यमंत्री रहेंगे। ये चुनाव के पहले भी बात होती थी, चुनाव के बाद भी, रिजल्ट आने के बाद भी हुआ। दो प्रदेशों में रमन सिंह और वसुंधरा राजे को लेकर के सस्पेंस तो था कि ये लोग हटाए जा सकते हैं, लेकिन मामा को लेकर के सस्पेंस नहीं था। लेकिन शिवराज जी को हटा करके और अचानक से जो है डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो क्या डॉक्टर मोहन सिंह को मुख्यमंत्री इसलिए बना दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जहां से 80 सीटें लोकसभा की हैं, एक बड़ा गेम जो है खेला जाएगा, क्योंकि यहाँ की सबसे विपक्षी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है। तो इसको 2024 की तैयारी कहें या अपने आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का नजरिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यह एक परिवारवाद पार्टी है जी, इसलिए सबको मौका देती है और उस जाति समीकरण के आधार पर भी पार्टी मौका देती है। ये नहीं कि परिवारवाद के तरह मौका देती है, नहीं। इसमें जैसे अभी मध्य प्रदेश में चाहे छत्तीसगढ़ में चाहे यहाँ बनाई है, तो ऐसे लोगों को बनाई है जो चौंकाने वाली, जैसे जो मुख्यमंत्री जिन लोगों को बनाया गया वो भी नहीं सोच रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए, हमारी पार्टी बड़े सोच विचार पे चलती है और उनके आगे हम लोगों का बहुत कोई मोल तो नहीं है। हम लोग उसके एक वो है, कैसे एक माला का जैसे वो होता है, जैसे उसी तरह हम लोग एक साधारण कार्यकर्ता है और पार्टी में साधारण कार्यकर्ता को भी पार्टी हाईकमान जो है कहाँ ले जाकर बैठा देगी, इसको कोई सोच भी नहीं सकता। मध्य प्रदेश की सियासत से उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना अंतर है? कुछ तो असर पड़े कर। हम कह रहे हैं कि वहाँ जैसे जाति समीकरण तो है नहीं हुआ, लेकिन यादव वहाँ अगर मुख्यमंत्री बनाए हैं तो उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ेगा एकदम पड़ेगा। तो आप सुन रहे थे मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी को। आप जो है घोसी नगर पालिका के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, और कहीं कहीं ये काफी जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार 2024 के होने वाले लोकसभा के चुनाव में घोसी से केसरिया के कमांडर बन सकते हैं। अगर पिछड़े जाति को अगर यहाँ से टिकट मिलता है तो मुन्ना प्रसाद गुप्ता का नाम भी उसमें आ सकता है, जोड़ा जाएगा। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुन्ना प्रसाद गुप्ता का जो है सीधे अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी जी के यहाँ भी घुसपैठ है और उनके बल पे ही आपको टिकट मिला था। और आपने इन सारे नेताओं को विश्वास में लेकर के कहा था कि अगर हमें टिकट मिला तो हम जीत के आएंगे, और उस विश्वास में भी आप कायम उतरे। लगातार घोसी में विकास कार्य भी चल रहा है। मुरली मनोहर के साथ 3 की खास रिपोर्ट आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज का शख्सियत कार्यक्रम था।